गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं कि कैसे वैल्यू फाइंड करें अगर मैट्रिक्स 2x2 की ऑर्डर की है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर 2x2 का है। सो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है ए को डी से और सी को बी से। सो ये हो जाएगा ए इंटू डी, यहाँ पर बी इंटू सी और बीच में लगाएंगे माइनस। इसका जो आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स है 5 9 6 -3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हो जाएगा, कैसे होगा, फिर से सबसे पहले a और d इंटू होंगे, मतलब 5 और -3, सो 5 इंटू -3। फिर यहाँ पर 6 और 9 इंटू होंगे, 6 इंटू 9, बीच में माइनस, आप इन दोनों को ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। ये होगा -15, ये होगा 6 9 54, माइनस का 54, इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9 हो गया, ये 6 हो गया माइनस में, तो मेरे पास आ गया माइनस का 69 आंसर में। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 का हो, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग एक जनरल फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई। ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स की वैल्यू हम लोग इनमें से किसी भी रो के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। रो के अलोंग फाइंड करने का मतलब ये है कि हम किसी एक रो को कांस्टेंट लेते हुए हम हर एक रो के हर एलिमेंट के हिसाब से नई नई मैट्रिक्स को फाइंड करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लोग रो 1 को लेकर सॉल्व करेंगे। अब रो 1 को लेकर सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जब आप रो 1 को लेकर सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा, आप पहले रो 1 का पहला एलिमेंट लिखेंगे ए, रो 1 का पहला एलिमेंट लिखेंगे ए, और फिर इस ए से होकर जाने वाली जो रो और कॉलम है, जैसे ये रो है और ये कॉलम है, इसको आप क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, नहीं देखेंगे। इस रो और इस कॉलम को हटाने के बाद आपके पास यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, जैसे ये बनी थी। बस इसकी वैल्यू को फाइंड करके बीच में लिखना है। तो ये हो जाएगी ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। बिल्कुल क्लियर सा है, बिल्कुल सिंपल सा। पहला एलिमेंट लिखा रो 1 का, और फिर हमने उससे होके जाने वाले रो और कॉलम को हटा दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई, और फिर क्या कर दिया हमने, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू दी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे माइनस। फिर हम लोग फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जो पहला फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है दिख रहा है, ये बी वाला, इसको लिखेंगे। फर्स्ट रो है इसका, ये सेकंड वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब कि 1 2, इस वाले एलिमेंट को देखेंगे। अब इस वाले एलिमेंट को देखने के बाद क्या करना है, लिख लिया हमने, फिर इससे होकर जाने वाले रो और कॉलम को हटा देंगे। इस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में सेकंड वाला रो में देखो पहला जो एलिमेंट है ना, रो 1 में पहला एलिमेंट क्या है, बी है। अब इस बी से होकर जाए, अब यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए अब इस कॉलम इस रो को हटा देंगे, ये हटा दिया। मेरे पास जो एक नई स्क्वायर मैट्रिक्स बची, देखिए बी से होकर जाने वाली रो और कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बची डी जी एफ आई, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, लिख लेते हैं डी इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, डी आई माइनस एफ इंटू जी एफ जी। ठीक है, अभी क्या हुआ, फर्स्ट रो का कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट पे 2 एलिमेंट के लिए सॉल्व किया है। ए के लिए सॉल्व किया तो ए से होकर जाए रो और कॉलम को हटा दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, उसको सॉल्व कर दिया।
ठीक है, फिर बी के लिए भी यही काम किया, लेकिन बी वाले में साइन नेगेटिव लेंगे। फिर लास्ट में सी वाले के लिए, सी वाले के लिए क्या है, प्लस लिखा सी। अब इस सी से होकर जाने वाले रो और कॉलम को हटा दिया, इस रो और कॉलम को हटा दिया, तो जो मैट्रिक्स बची, क्या मैट्रिक्स बची मेरे पास, मैट्रिक्स बची मेरे पास याली ये, तो हो जाएगी डी इंटू एच डी एच माइनस जी इंटू ई जी ई। देखिए बहुत आसान सा, इसको सॉल्व कर लिया, इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बहुत ही आसान सा है। आपने फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको हमने एक्सपेंड किया है, हमने क्या किया, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखा, उससे होके जाए रो और कॉलम को हटा दिया, जो बचा स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हमने सॉल्व किया। इस तरह से सेकंड वाले एलिमेंट के लिए भी करेंगे, साइन बस नेगेटिव लेंगे। थर्ड वाले एलिमेंट के लिए करेंगे, साइन पॉजिटिव लेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक मैट्रिक्स लेते हैं अपने मन से, 0 1 3 0 2 4 5 0 9 और 4 को नेगेटिव कर दें। ठीक है, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। अब कैसे करेंगे, रो 1 है ना, रो 1 में कितने एलिमेंट है, देखिए पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है 1 और तीसरा एलिमेंट क्या है 3। बहुत ही आसान सा, 0 1 3 एक्सपेंड करते हैं। चलिए पहला एलिमेंट क्या है 0, इस 0 से होके जाने वाले इसको आप हटा लीजिए, रो कॉलम को, ये रो कॉलम हटा लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 -4 0 9 ना, तो 2 और 9 इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 18 माइनस 4 इंटू 0 0। ये 4 नेगेटिव हो तब भी यहाँ पे 0 ही आएगा आंसर, क्योंकि चाहे प्लस के नंबर में इंटू करिए 0 या माइनस में इंटू करिए आंसर 0 ही आता है। ये हमने पहले एलिमेंट के लिए सॉल्व कर लिया। फिर लगाएंगे माइनस, दूसरा एलिमेंट क्या है 1। अब इस 1 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को आपको हटा देना है, इस रो और कॉलम को, ये हट गया, ये बीच वाला ये टी शेप में हट जाएगा। जो बचेगा वो देखिए 0 बचा, 5 बचा, -4 और 9। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 9 0 माइनस 5 इंटू -4 20, माइनस के 20 आएगा तो -20। इस -20 को ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, पहला एलिमेंट सॉल्व हो गया, दूसरा एलिमेंट के लिए सॉल्व हो गया, तीसरे एलिमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। प्लस में 3 लिख दिया। अब इस 3 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को हटा देंगे, इस रो और इस कॉलम को हमने हटा दिया। मेरे पास क्या बचा 0 2 5 0, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, -5 इंटू 2 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसको लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इस वाले हिस्से को, 0 में कुछ भी इंटू होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 0, बिल्कुल ठीक। फिर यहाँ पर -1 है इंटू 0 माइनस -20, तो ये +20 हो जाएगा और 0 + 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसको 20 लिख दिया। ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या बचा देखिए, यहाँ पर 0 में से 10 गया तो -10 ही बचेगा, यहाँ पर -10 लिख दिया हमने। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, इस 0 कोई मतलब है नहीं ना, लिख लिया वैसे 0 0, ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -30। -20 और -30 आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, भाई भाई है ना, सेम साइन के, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा -50। ये आपका हो गया आंसर। बिल्कुल आसान सा है, 3x3 की मैट्रिक्स को आसान सॉल्व कर सकते, बहुत इजी है, मैथ्स बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से करेंगे। इसी को करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। देखिए ये प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। जब फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे तो उससे होने वाले रो कॉलम को आप क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, जो बच्चे की छोटी से स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। फिर बी वाले के लिए सॉल्व करेंगे, इसको रो कॉलम हटाएंगे तो छोटी सी स्क्वायर मैट्रिक्स बची ना, ये डी जी एफ आई, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से लास्ट वाले एलिमेंट के अलॉन्ग भी आप क्या करेंगे, रो कॉलम जो जा रहा है उसको हटा देंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्ची की डी ई जी एच, इसको सॉल्व करके लिखकर इंटू कर देंगे। इस तरह से इंटू करेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा वही आपका इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी।